14 करोड़ जो बिहारी है वो कहता है कि इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। प्रशांत किशोर को पूरे बिहार की जनता जानती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। इससे पहले उनके लिए सिफारिश किया था। हमारा विजन इतना जबरदस्त है, इतना मजबूत है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो हमारे विजन को चुराते हैं। यही स्पष्ट रूप से बताता है कि जब हमारी सरकार आती है तो बिहार में किसी भी घर में जो एलिजिबल लोग हैं वो सरकारी नौकरी में जाएंगे, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो छूटेगा। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से इलेक्शन की दौर स्टार्ट हो चुकी है बिहार में, कहीं ना कहीं हर पार्टी अपने टिकट के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर रही है। मेरे साथ इन मुद्दे पे बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता अरजू खान साहब, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है आरजेडी का? आरजेडी का माहौल बहुत बेहतर है। आप देख सकते हैं, आप कार्यालय का नजारा देखिए। बिहार के जो जनता है उसके अंदर उबाल है कि जो 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है उसको उखाड़ के फेंक देने की कोशिश की जा रही है जनता की तरफ से। और ये स्पष्ट जनादेश समझ में आता है कि जिस तरीके से एनडीए समर्थित जो सरकार के मिनिस्टर हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे हो, आपको बचौल साहब हो, या फिर जीवेश मिश्रा हो, श्रवण कुमार हो, इन सारे मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है। बिहार की जनता उनसे पूछना चाहती है कि आपने हमारे साथ जुमलेबाजी क्यों की, और उस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे, गाड़ियों में बैठ के अपनी जान बचा रहे हैं। तो स्पष्ट जनादेश देता है, बिहार की आवाम देती है। 14 करोड़ जो बिहारी है वो कहता है कि इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। लेकिन एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं फिर से एनडीए सरकार लौट रही है। देखिए, एनडीए के लोग तो अगर सपना देखते हैं तो हम उनके सपना देखने का अधिकार को थोड़ी छीन सकते हैं। वो सपना देख सकते हैं, देख लें। वो एनडीए के लोग जिन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया, जो 42 नंबर की पार्टी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है कि वो गद्दी पर बैठे, वो आज बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है वो पिछलग्गू है, जिसका आज तक सीएम कैंडिडेट नहीं है। तो कम से कम वो तो हमको उपदेश न दे। इस प्रदेश की जनता ने, 14 करोड़ बिहार की आवाम ने हमारे राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। लीडर ऑफ अपोजिशन उनके आशीर्वाद से विधानसभा में है। और हम जमीनी मुद्दों पर बात करते हैं। हम कहते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट की बात, हम कहते हैं हंगर इंडेक्स की बात, हम कहते हैं पलायन की बात, हम कहते हैं बेरोजगारी की बात, हम कहते हैं शिक्षा की बात, वो कहते हैं जंगल राज। एक परसेप्शन फैलाते हैं और परसेप्शन फैला के चुनावी गिद्ध की तरह चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार 20 साल से बैठे हुए हैं बिहार की कुर्सी पे, अब किन मुद्दे से आप उनको पीछे ढकेलिया? क्योंकि वो तो काम किए हैं बिहार में 20 सालों में। अगर उन्होंने 20 सालों में काम किया है तो ये बताइए ना कि जो भारत सरकार का जो डेटा है, उन हर सरकार के डेटा में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और उस सवाल का जवाब डेटा लेके आए और हमसे बात करें। जब हम डेटा पे बात करते हैं तो वो कहते हैं घुसपैठिए आ गए बिहार में। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह गृह मंत्री आते हैं और एसआईआर के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार में घुसपैठ हुआ है। तो आप कर क्या रहे थे 20 सालों से? आप क्या झक मरा रहे थे? आपकी जिम्मेदारी क्या है? जबकि नागरिकता का जो जांच है वो एसआईआर के माध्यम से नहीं होता है, गृह मंत्रालय की तरफ से होता है। तो गृह मंत्रालय तो आदरणीय अमित शाह के हाथों में है। तो साफ तौर पे वो अपने ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो देश के बॉर्डर के उस पार से किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, क्या देश के आदरणीय गृह मंत्री उसको संचालित करते हैं क्या? एक सवाल, जिस तरह से बिहार 20 सालों से बोल रहे हैं आप लोग पीछे चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पलायन बेरोजगारी है, वो किस तरह से दूर हो सकती है बिहार की? देखिए, जिस तरीके से हमारा स्पष्ट बहुमत तो नहीं आया, लेकिन हम 17 महीने की सरकार में थे। जिस चीजों को लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा के पटल पे कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उस वक्त में जो सत्ता पक्ष में लोग हमारे जो बैठे हुए थे उन्होंने क्या कहा, किस किस तरीके की बातें की, लफाजियां की, कहीं कि अपने बाप के घर से लाओगे, हम 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटते हैं, हम बिहार में जातीय जनगणना करवाते हैं, हम बिहार में जो शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं। तो हम तो पलायन को भी दूर करेंगे। हमारा विजन इतना जबरदस्त है, इतना मजबूत है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो हमारे विजन को चुराते हैं। यही स्पष्ट रूप से बताता है कि जब हमारी सरकार आती है तो बिहार में किसी भी घर में जो एलिजिबल लोग हैं वो सरकारी नौकरी में जाएंगे, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो छूटेगा। लेकिन आरजेडी पे बराबर प्रशांत किशोर बयान देते हैं कि आरजेडी गुंडों की पार्टी है। बहुत ऐसा बयान उनका सामने आता है। क्या वो बयान इस बार डैमेज करेगा आरजेडी? देखिए ना, प्रशांत किशोर को पूरे बिहार की जनता जानती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं।
इससे पहले उनके लिए सिफारिश किया था देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने। उन्होंने ये सिफारिश किया, नीतीश कुमार का वक्तव्य है कि आदरणीय नीतीश कुमार का अमित शाह जी का फोन आता है और कहते हैं कि आप उनको जनता दल यूनाइटेड में ले लीजिए। उनके कहने पे वो जनता दल यूनाइटेड में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद भी अगर उनको बिहार की कोई सुध नहीं ली उन्होंने, तो इसको क्या कहिएगा। आज जब भारतीय जनता पार्टी हमारा सामने से मुकाबला नहीं कर पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपने अस्त्र शस्त्र को भेजती है जिसको बिहार की जनता। सम्राट चौधरी तो आरजेडी पर डायरेक्ट वार करते हैं। सम्राट चौधरी देखिए, उनको, वो बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनको बिहार के बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, बिहार के पलायन पे बात करनी चाहिए, बिहार के अशिक्षा पे बात करनी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इन चीजों पे बात नहीं करते हैं। मुद्दा आपको क्लियर है, साफ है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, बिहार के आम आवाम की राजनीति करते हैं, बिहार के गरीब मजलूम, गरीब वंचित शोषितों की हम बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे ऊपर लाछन लगा सकते हैं, उससे ज्यादा उनकी मानसिकता नहीं।